हाय फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के मैथ से थर्ड लेसन मैट्रिक्स यानी आव्यूह। ये हमारा चैप्टर है आव्यूह, जिसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे कि आव्यूह है क्या हमारा। तो आव्यूह हमारा क्या होता है? आव्यूह हमारा यह होता है कि यानी एक पंक्ति और स्तंभ स्तंभ के क्रम। तो हम लोग क्या करेंगे, पंक्ति को यम मान लेंगे और स्तंभ को हम लोग यन मान लेंगे। एक पंक्ति और स्तंभ के क्रम को हम लोग क्या बोलेंगे? आव्यूह कहते हैं। हम लोग क्या कहेंगे? आव्यूह कहेंगे, मतलब एक पंक्ति और एक स्तंभ के क्रम को। जैसे में हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे कि हमारा जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने कोई नंबर ले लिया। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इसको हम लोग पहली पंक्ति, इसको हम लोग दूसरी पंक्ति, इसको हम लोग तीसरी पंक्ति से इंडिकेट करेंगे। और ये हमारा पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम, ये हमारा आ जाएगा तीसरा कॉलम। तो इसका क्रम क्या रहेगा हमारा? इसको हम लोग बोलेंगे 3 पंक्ति 3 स्तंभ। तो हम लोग इसको बोलेंगे 3 3 का क्रम है। ये हमारा एक पंक्ति और एक स्तंभ का क्रम हो गया। तो एक पंक्ति और एक स्तंभ के क्रम को हम लोग बोलेंगे आव्यूह, बोलेंगे मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे आव्यूह के प्रकार। हम लोग डिस्कस कर लेंगे आव्यूह के प्रकार, यानी इंग्लिश में अगर बात कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह के प्रकार की बात कर लेंगे तो पहला नंबर की बात कर लेंगे पंक्ति आव्यूह। देखिए, हम लोग फर्स्ट नंबर की बात कर लेंगे पंक्ति आव्यूह। अब ये हमारा पंक्ति आव्यूह क्या होता है, यानी कि हम लोग इसे रो आव्यूह बोल सकते हैं। रो मैट्रिक्स यानी रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, रो मैट्रिक्स। तो देखिए, पंक्ति आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह क्या रहेगा? ऐसा आव्यूह जिसमें ऐसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। यानी ऐसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अब पंक्ति आव्यूह की बात कर लेंगे तो 1 2 3 4 5, हम ऐसे नंबर को लिख देंगे। ये हमारा पंक्ति आव्यूह हो गया। तो अब ये पंक्ति आव्यूह हो गया हमारा। जैसे में तो देखिए, पंक्ति हमारी कितनी होगी? एक पंक्ति हो गई। अब इसमें कॉलम की बात कर लेंगे तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम। तो ये हमारा इसका क्रम क्या आएगा? ये हमारा आएगा 1 गुणे 5 का क्रम आ गया हमारा। दूसरा एग्जांपल की बात कर लेंगे, अगर हमने लिख दिया ए बी सी, तो देखो एक पंक्ति जैसा दिख रहा है सिंगल पंक्ति में, इसे हम लोग बोलेंगे पंक्ति आव्यूह। तो एक देखिए,
एक पंक्ति हो गई। अब कॉलम की बात कर लेंगे, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ। तो यहाँ पे हमारा C1, ये हमारा C2, ये हमारा C3। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक मल्टीप्लाई 3 का क्रम। तो इसे हम लोग बोलेंगे पंक्ति आव्यूह। अब इसके बाद आव्यूह के प्रकार में दूसरा बात कर लेंगे हम लोग। जो दूसरा आव्यूह होता है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे, स्तंभ आव्यूह। तो सेकेंड नंबर में आ गया हमारा स्तंभ, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारा स्तंभ आव्यूह है। अब इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा हमारा, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ आव्यूह, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब देखिए स्तंभ आव्यूह की बात कर लेंगे हम लोग। अब जैसे में एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा ए बी सी। अब देखो ये आपको कॉलम जैसा दिखेगा, मतलब आपको पंक्ति चाहे जितनी हो सकती है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, लेकिन हमारा स्तंभ सिर्फ और सिर्फ एक है। तो इसका क्रम क्या आ जाएगा, 3 × 1। ठीक है, दूसरी की बात कर लेंगे, 2 मैंने लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया। तो अब ये हमारा देखिए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, बट कॉलम इज फर्स्ट। कॉलम हमारा कितना है, केवल और एक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 × 1 का क्रम। स्तंभ आव्यूह आ गया। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम लोग, वर्ग आव्यूह। देखिए वर्ग आव्यूह, अब वर्ग आव्यूह को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो, की संख्या समान हो, उसे वर्ग आव्यूह, उसे वर्ग आव्यूह कहते, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे में बात कर लेंगे, अगर हमारा 2 4 3 5, तो देखिए पंक्ति 1 और पंक्ति 2, और यहाँ पे देखेंगे कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड, मतलब ये हमारा अगर 2 × 2 का क्रम हो गया। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह बोलेंगे। देखिए वर्ग आव्यूह का और एग्जाम्पल की बात कर लेंगे हम लोग, वर्ग आव्यूह का और एग्जाम्पल की बात कर लेंगे। तो हमारा जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी,
बी ई एफ जी एच आई। अब ये देखो हमारा वर्ग आ भी हो गया, जिसमें हमारा पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति हो गई, और इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम हो गया। तो 3 कॉलम हो गया और 3 पंक्ति हो गई। इसको क्या बोलेंगे? 3 गुणे 3 का क्रम। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ग आव्यूह बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह इंग्लिश में बोलेंगे इसको हम लोग डायगोनल 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 मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऐसा आव्यूह जिसमें अवयव विकर्ण के रूप में उपस्थित हो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो ऐसा आव्यूह जिसमें अवयव विकर्ण के रूप में उपस्थित हो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे हो गया हमारा 1 0 0 0 2 0 0 0 5। तो अब देखो किसी भी अगर हम लोग डायगोनल ऐसे पढ़ेंगे, डायगोनल के बारे में कोई आयत हो गया, इस सीधा सीधा हमारा क्या हो गया? इसी को हम लोग बोलेंगे विकर्ण बोलेंगे। तो देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर दिख रहा है और बाकी ऑलमोस्ट नंबर हमारा क्या है? 0 0 0 0 है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारा हो गया विकर्ण। क्या हो गया? विकर्ण आव्यूह हो गया, क्योंकि सिर्फ विकर्ण में ही नंबर है हमारा, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग विकर्ण आव्यूह। अब इसके बाद देखिए इसके बाद आव्यूह इंपॉर्टेंट रहेगा। तत्समक आव्यूह की बात कर लेंगे। देखिए तत्समक आव्यूह। ठीक है, तत्समक आव्यूह। अब ये तत्समक आव्यूह जो हो जाएगा हमारा, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक अवयव, ऐसा आव्यूह से केवल एक अवयव विकर्ण के रूप में हो उसे तत्समक आव्यूह कहते हैं। जैसे बात कर लेंगे हम लोग। अब देखो ये 1 0 0 0 1 0 0 1, मतलब हमारा ये विकर्ण के रूप में बस केवल एक अवयव हो, मतलब एक नंबर, केवल एक नंबर हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तत्समक आव्यूह बोलेंगे। या तो 1 0 0 1,
ऐसे भी रहेगा हमारा केवल एक नंबर रिप्रेजेंट हो तो हम क्या बोलेंगे, इसे तत्समक अवयव बोलेंगे। अब इससे कुछ प्रश्न कर लेते हैं हम लोग, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। बाकी इसका जो रिमेन सोल्यूशन रहेगा नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे हम लोग। तो प्रश्न है हमारा, यदि 2x माइनस वाई 2 फिर इसके बाद x प्लस 2y 3 इक्वल 1 3 2 3, अगर ऐसा दिया है हो तो x तथा y का मान होगा। अब हमें ये क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन हमें क्या मिला है कि 2x माइनस वाई 2x प्लस 2y 3 फिर इसके बाद 1 3 2 3, ये हमें दिया एक्स वाई का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तुलना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तुलना करने पर। अब हम तुलना करेंगे, क्या तुलना करना हमें कि 2x माइनस वाई इक्वल 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेना है। सेकेंड इक्वेशन हमारा जाएगा x प्लस 2y इक्वल 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड बना लेना। 2x माइनस वाई इक्वल 1, x प्लस 2y इक्वल 3, दो इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, समीकरण समीकरण फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे हम लोग। देखो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे, समीकरण 1 यही है, तो 2 2 जा 4 x माइनस 2y इक्वल 2 1 जा 2। अब समीकरण सेकेंड को ऐसे लिख देंगे हम लोग, x प्लस 2y बराबर 3। अब जोड़ देंगे 2y कैंसिल, माइनस प्लस से 4x और 1 आ जाएगा हमारा 5x, 3 और 2 आ गया हमारा 5, x इक्वल 5/5 बराबर 1। x का मान 1 आ गया। अब x का मान किसी भी समीकरण रख देंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई बराबर 1, 2 1 जा 2, ये प्लस 1 इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस 1, ये माइनस वाई उस साइड ले तो वाई, 2 में से 1 जाएगा तो 1 इक्वल वाई। आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया हमारा x बराबर 1 और y बराबर 1। तो ठीक है दोस्त, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अवयव के बारे में समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करिए और फिर इसका कुछ समय बाद दूसरा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा अवयव से रिलेटेड। धन्यवाद।